नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमय संस्कृत चैनल पर। लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ने के क्रम में हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। विसर्ग संधि के हमने कुछ सूत्रों को जान लिया है। आज का हमारा अंतिम से पहला सूत्र है, यानी कि दो सूत्र हमारे बचे हैं। आज का हमारा सूत्र है एतत् तदः सुलोपो अको न समासे हलि। अष्टाध्यायी ग्रंथ से छठे अध्याय के पहले पाद का 132वां सूत्र है। एतत् तदः है, एतत् और तद दोनों सर्वनाम शब्द रूप है। सर्वनाम शब्द रूप आप पढ़ चुके हैं। एतत् के सर्वनाम शब्द कैसे चलते हैं? एषः, एषः में चलते हैं, और तद के सह में चलते हैं। तो एतत् और तद यानी कि एषः और स, ठीक है। एतत् और तद के बाद आने वाले सु का लोप हो जाता है। एतद और तद के बाद आने वाले सु का लोप हो जाए, लेकिन वह जो एतद और तद है वह क्या हो? ककार रहित हो। यानी कि जैसे हमने बोला एतद के शब्द रूप कैसे चलते हैं? एषः में चलते हैं। यहाँ पर एषः होना चाहिए, न कि एषक है, ठीक है। एषः होना चाहिए, एषक नहीं होना चाहिए। जैसे तद की जगह तद के शब्द रूप कैसे चलते हैं? स में चलते हैं। स की जगह सक नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें ककार नहीं होना चाहिए। ये शर्त इन्होंने रखी है। तो एतद और तद के बाद आने वाले सु का लोप हो जाए, लेकिन वह एतद और तद क्या होना चाहिए? ककार रहित होना चाहिए। और एक और शर्त इन्होंने रखी है कि वहां पर न समास भी नहीं होना चाहिए। न तत्पुरुष समास हम पढ़ चुके हैं। न तत्पुरुष समास में जैसे आ जाता है, अब्राह्मण है, न ब्राह्मण है, ठीक है। तो न समासे ये भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए? सु के बाद क्या होना चाहिए? हल परे होना चाहिए, यानी कि व्यंजन का कोई भी वर्ण वहां पर होना चाहिए। स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। हम इसको वृत्ति से डिफाइन करेंगे। अककार्योर एतद और यानी कि अककार ककार रहित हो ऐसा एतद और तद, ऐसा एतद और तद जो ककार रहित हो। सुस्तर्श और उसके सु का लोप हो जाए, हले परे रहते। न तू न समासे, और वह न समास में भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया एष विष्णु। एष विष्णु देखिए, एष कैसे आया है यहाँ पर? पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। इसमें जैसे एतद, सु, हल, ये हमें चाहिए, ठीक है। एतद यानी कि एक सूत्र हमने पढ़ा था, तदो सह सावंत्यो, तदो इस सूत्र के अनुसार त और द के स्थान पर स हो जाता है, ठीक है। त और द के स्थान पर स हो जाता है। तो यहाँ पर त और द है, इसके स्थान पर क्या कर देंगे हम? स, एस है, ठीक है। एस कर देंगे, एस सु हल, एस सु हल। अब इस स को भी हमें परिवर्तित करना है। एक सूत्र है आदेश प्रत्यय। आदेश प्रत्यय क्या करता है? यह सूत्र क्या करता है? जो ये दंत्य स है, दंत्य स है, इसको मूर्धन्य श कर देता है। यानी कि आदेश प्रत्यय यह कहता है कि जब स से पहले कोई भी इण हो, स से पहले कोई भी इण वर्ण हो, इण वर्ण में आता है ए, तो उस स को क्या कर देते हैं? मूर्धन्य श कर देते हैं। यह दंत्य स है, इसको मूर्धन्य श में परिवर्तित कर देगा यह सूत्र, यानी कि एष सु हल। ये हमारा इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एष सु हल
अब हमारे पास सिचुएशन सेम बन रही है। एश विष्णु, इन्होंने कहा है एश सु विष्णु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एश है, उसके बाद सु है, फिर विष्णु, व यानी कि व्यंजन है। ठीक है, तो सिचुएशन हमारी सही से बैठ रही है यहाँ पर। तो एश सु विष्णु, यानी कि यहाँ पर सु का हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एश विष्णु। क्लियर? तो इस प्रकार से यह हमारा सिद्ध हो जाता है, एश विष्णु। इसी प्रकार से सेम सशंभु है यहाँ पर तो हमने एतद का उदाहरण दिया है। अब हम एश का उदाहरण भी देखेंगे, स का सॉरी। तद, तद शंभु। तद को हम त और द के स्थान पर क्या कर देंगे, स कर देंगे। ठीक है, स कर देंगे। यहाँ पर स का श नहीं होगा, क्योंकि स से पहले कोई भी इन वर्ण नहीं है। हमने एश में तो ए जो था इन वर्ण था, लेकिन स से पहले कोई भी इन वर्ण नहीं है, तो यहाँ पर स का स ही रहेगा, श नहीं होगा। ठीक है, स सु शंभु। इस प्रकार से सु का लोप कर देंगे, हमारे पास क्या बचता है, स शंभु। ठीक है, ये बचता है स शंभु। दोनों उदाहरण हमारे सिद्ध हो गए हैं। अब आगे इन्होंने कहा है अकोकिम। इन्होंने सिद्ध करने के लिए बोला है अकोकिम कि ककार रहित क्यों होना चाहिए, कि क क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा एश विष्णु, यहाँ पर एश की जगह एशक क्यों नहीं होना चाहिए, एशक विष्णु क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सिद्ध करते हैं, एशक विष्णु। अब देखिए इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है एशको रुद्र है, यहाँ पर हम विष्णु की जगह रुद्र कर देंगे, एशको रुद्र है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एशक सु रुद्र है। जो पीछे वाले जो हमने सूत्र पढ़े हैं उनको आप जरूर से उठाएं, क्योंकि उनके बगैर हम आगे कुछ भी सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, एशक सु रुद्र है। एशक सु रुद्र में क्या है, इसमें ससजुष रु वाला सूत्र लगेगा। सु में ससजुष रु से क्या हो जाएगा, रु हो जाएगा। ठीक है, उ से उद्देश्य अनुनासिक से संज्ञा से लोप ऐसे लोप। ठीक है, र बच गया यहाँ पर, एशक रुद्र है। यहाँ पर ससजुष रु लग गया। ठीक है, एशक रुद्र है। यहाँ पर देखिए र की जगह विसर्ग भी हो सकता है। हमने एक सूत्र पढ़ा था अको विसर्जनीय सह, अको विसर्जनीय सह। र की जगह क्या हो सकता है, विसर्ग हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एशक है रुद्र है। ठीक है, एशक है रुद्र है। हमने एक सूत्र और पढ़ा था हशिच सूत्र। हशिच सूत्र क्या करता है, र की जगह क्या कर देता है, ओ कर देता है। अको विसर्जनीय सह और ससजुष रु से तो हमारा ये बन जाता है रूप, एशक है रुद्र है। ठीक है, फिर अगर हम हशिच सूत्र लगाएंगे, इन सूत्रों को आप उठा के देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। हशिच सूत्र क्या कहता है, र को क्या कर देता है, ओ कर देता है। तो हम इसको एशको रुद्र कर सकते हैं।
इस प्रकार से ये बन जाता है हमारा एष को रुद्र है। क्लियर? अब इन्होंने कहा है आगे अनह समास से किम, कि न समास में भी क्यों नहीं होना चाहिए, न समास में क्यों नहीं होना चाहिए, इसको भी हम करते हैं। जैसे इन्होंने कहा असह शिव, ठीक है, यहाँ देखिए असह शिव में अ है यानी कि यहाँ पर सु का लोप हो ही नहीं सकता, ठीक है, असह शिव ही रह जाएगा क्योंकि ये क्या है, न समास में है। तो जैसे ये ऐसे बनेगा असह सु शिव है, ठीक है, अस सु शिव है हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से ये न समास में होने के कारण, न समास में होने के कारण इस सु का लोप नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आगे कहा इन्होंने हली कीम, कि हल परे क्यों, अच परे क्यों नहीं, हल ही परे क्यों। इन्होंने उदाहरण दिया एशो अत्र, एशो अत्र में देखिए अ है यानी कि अच है, यहाँ पर इन्होंने हल नहीं दिया, एश सु अत्र इस प्रकार से दिया है, एश सु अत्र। एश सु अत्र में देखिए यहाँ पर फिर वही लग जाएगा, ससजुषो रू से रू हो जाएगा, एश रू अत्र, ठीक है। उपदेश अनुनासिक सहित संज्ञा लोप ऐसे लोप र एश र अत्र। फिर यहाँ पर देखिए एक सूत्र हमने पढ़ा था अतो रोर प्लुतात अप्लुते, अतो रोर अप्लुतात अप्लुते। इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, जब दोनों तरफ अ होता है तो एक जो बाद वाला अ है उसके स्थान पर उ हो जाता है। तो यहाँ पर अ है, यहाँ पर उ है, ठीक है। अ और उ मिलकर क्या बन जाएंगे, आध गुणा से ओ, यहाँ पर आध गुणा लग गया, ओ बन गया। फिर यहाँ पर हमारी स्थिति क्या बनेगी, एश ओ अत्र, इस प्रकार से बनेगी एश ओ अत्र, ठीक है। हम इसको वर्ण सम्मेलन करके भी लिख सकते हैं ऐसे, एशोत्र, एशोत्र, ठीक है। आपका ये भी ठीक है वर्ण सम्मेलन, लेकिन कई जगह इसको अवग्रह भी लगा देते हैं, एशो अत्र भी लिख देते हैं, यह भी ठीक है, दोनों स्थिति यहाँ पर ठीक है। तो इस प्रकार से यह सूत्र हमारा पूरा होता है। हम इसको फिर से देख लेते हैं। एतद और तद के बाद आने वाले सु का लोप हो जाता है, लेकिन वह एतद और तद क्या होना चाहिए, ककार रहित होना चाहिए और न समास में भी नहीं होना चाहिए, और सु के बाद क्या होना चाहिए, हल परे होना चाहिए, यानी कि व्यंजन का कोई भी वर्ण होना चाहिए। वृत्ति है अककार्य और एतद और यह कि अककार रहित हो, ऐसा एतद और तद उसके बाद आने वाले सु का लोप हो जाए, हल परे रहते हैं, लेकिन वह न तू न समासे, न समास में नहीं होना चाहिए। एश विष्णु स शंभु, एतद, एतद के रूप कैसे चलते हैं, एश में, और तद के रूप कैसे चलते हैं, स में। फिर इन्होंने अको किम, इसको भी हमने सिद्ध कर दिया कि आकार क्यों नहीं होना चाहिए। एश को रुद्र से हमने इसको डिफाइन कर दिया। अन समासे का अन समासे किम, असह शिव से हमने इसको डिफाइन कर दिया। हली किम, एशो अत्र, हल क्यों होना चाहिए, अच क्यों नहीं होना चाहिए, एशो अत्र के माध्यम से भी हमने इसको डिफाइन कर दिया। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह सूत्र पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।